वो 11 नवंबर की बात है ये। यहाँ पार्टी थी, पार्टी के बाद मैं घर वापस जा रही थी, उस टाइम पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उन्होंने बस फेस पर पट्टी वगैरह कर दी थी क्योंकि मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी देखा थी। मैंने फोटो बिल्कुल। हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने पीजीआई रेफ़र कर दिया। पीजीआई में मेरी आँख सर्जरी हुई, मतलब ऑपरेशन हुआ। फिर उन्होंने दिल्ली एम्स के लिए भेजा। वो सिलाई मेरी बिल्कुल ज़ीरो थी। यहाँ जो मैडम के पास सीखा है ये प्रॉपर मेथड से सीखा मेरे को। हाय, दिस इज़ रविंद्र चौहाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। इसी कड़ी में एक और इंटरव्यू आज शूट करेंगे ज्योति का, जो कि बिलोंग करते हैं चुलियाना गांव से, रोहतक के पास से। और अनफॉर्चुनेटली इनका एक्सीडेंट हो गया था। ये अगस्त बैच के स्टूडेंट हैं, तो हमें अब अक्टूबर बैच के साथ इनका इंटरव्यू शूट करना पड़ा है। जी दीदी बताएं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप एक्सीडेंट के? लगभग 1.5 महीना हो गया होगा आपको। हाँ भैया, 1.5 महीना हो अब तो गया। काफ़ी आराम दिख रहा है आपके हाँ, फेस पे। हाँ, पहले तो यस। मतलब बहुत ज़्यादा चोट लगी थी हाँ आपको। जी। बताएंगे वो किस्सा कैसे हुआ एक्सीडेंट वाला? वो 11 नवंबर की बात है ये। यहाँ पार्टी थी, पार्टी के बाद मैं घर वापस जा रही थी, उस टाइम पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था। कहाँ हुआ एक्सीडेंट लगभग? ये यहाँ कॉलेज मोड़ के पास, कलानौर के पास हुआ था। कलानौर के पास क्या था? मतलब कैसे, आप रोंग साइड थे या कैसे, ना, क्या था? मैं अपनी साइड चल रही थी, पीछे से मतलब एक गाड़ी आई साइड, मेरी साइड, उन्हें एकदम वो करा थोड़ा सा तो कट मारा? कट मारा तो मैं डर की, मतलब अपने आप ने कंट्रोल करने की बजाय कंट्रोल नहीं हुई स्कूटी। वहाँ खड्डे ज़्यादा थे, उनमें से गिर गई। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो गाड़ी वाला भी खड्डे से बचाने के लिए ऐसे कर रहा हो, हाँ, शायद हो भी सकता है, है ना? पता। क्योंकि हाँ, वहाँ खड्डे ज़्यादा हैं, तो गाड़ी वाला भी सोच हाँ, रहा होगा कि खड्डे से बचा लेता है, और उस चक्कर हाँ, में आपको क्योंकि लगा उस कि मेरी टाइम तरफ में ही आ मैं गया। कट कर रही थी, कुछ भी नहीं आ रहा था, उससे से बिल्कुल स्पीड में थी वो गाड़ी। तो स्पीड के वजह से मैं एकदम थोड़ा सा काँप सी गई, एकदम ऐसा लग रहा था मेरी साइड आ गई। मैं अपने आप को कंट्रोल करने के लिए साइड कर रही थी, साइड में करते हुए टाइम कंट्रोल नहीं हुई। कंट्रोल ना होने की वजह से मैं ऊपर से ऐसे गिर गई। फिर मेरे को पता ही नहीं चला। फिर एक वहाँ से रोहतक साइड से आ रहा था, उसने उठाया, वहाँ मेरे को कलानूर लेके गया वो। सिविल हॉस्पिटल में? हाँ, उन्होंने बस फेस पर पट्टी वगैरह कर दी थी क्योंकि मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो और चुकी देखा थी। मैंने फोटो बिल्कुल। हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने पीजीआई रेफ़र कर दिया। पीजीआई में मेरी आँख सर्जरी हुई, मतलब ऑपरेशन हुआ। फिर उन्होंने दिल्ली एम्स के लिए भेजा क्योंकि आँख की थोड़ी वो कट गई थी, नस वगैरह। तो उन्होंने कही थी यहाँ पर दोबारा डलेंगी। तो वहाँ 24 घंटे हो गए थे, उसके बाद वो नस तो डली नहीं, ऑपरेशन हुआ था वहाँ पर भी। मैं 15 दिन के बाद वहाँ से आई थी। पता थे नेम्स में रहे आप? हाँ, 4 दिन रहे थे। और उसके बाद उन्होंने मतलब टाँके कटवाने के लिए 22 तारीख को बुलाया था दोबारा उन्होंने। ठीक है, लेकिन ये भी भगवान का शुक्र है कि आप लगभग ठीक हो गए फेस हाँ, आपका। नहीं तो उस टाइम पे लग नहीं रहा था कि ठीक हो नहीं, पाओगे। उस टाइम पे सब घर वाले ऐसे कह रहे थे मुश्किल है, बचना ही मुश्किल, बिल्कुल ऐसा हो रखी थी मेरी आँख, है ही नहीं, ख़त्म क्योंकि हो हमने भी चुकी फ़ोन है। किया था, शायद आपके पापा ने उठाया था। मेरे हस्बैंड ने उठाया था। आपके हस्बैंड ने उठाया था कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया और बहुत ज़्यादा समस्या हो रखी है। हाँ, क्योंकि हमें तभी पता चल गया था, क्योंकि आपके जो किसी स्टूडेंट ने साथ वाले ने बताया था कि एक्सीडेंट हो गया है हाँ ज्योति का। जी। ठीक है, वो इसी दिन की बात है शायद, जब पार्टी खत्म हुई थी। हाँ, पार्टी के तुरंत बाद आप जा रहे थे? हाँ, पार्टी के मैं 5 बजे यहाँ से निकली थी। ये 5:40 या 5:50 की बात है, यहाँ कलानूर के फिर बाद। आपने रिपोर्ट वगैरह नहीं करवाई किसी? नहीं, कुछ नहीं करवाया हमने। तो आप डेली स्कूटी से आते थे चुलियाना से? हाँ, मैं डेली स्कूटी से आती थी, बाली मिल के पास, वहाँ पर खड़ी करती थी, उसके बाद यहाँ पर बाई बस बस में। आते थे? हाँ, बस लेकिन उस में। दिन स्कूटी से आ रखे थे? मतलब कई बार बस ना मिलती थी ना, तो मैं स्कूटी यहाँ तक ले आती थी। फर्स्ट बार नहीं ले आई थी, कई बार 15-20 बार यहाँ पर लेके आ चुकी थी मैं। लेकर आ चुके थे स्कूटी आप? हाँ जी। तो दीदी, जब आपको फेस पे चोट लगी, हाँ, तो इसका मतलब आपने हेलमेट नहीं डाल रखा था? हाँ, उस टाइम पे हेलमेट नहीं था मेरे। क्यों? क्योंकि मैं हेलमेट यहाँ से लगा के गई थी, रास्ते में उसकी पट्टी थोड़ी लूज थी, आगे आ रहा था बार बार में। अच्छा। मैंने यहाँ बामला के पास वो अंदर डिग्गी के अंदर डाल लिया था, और फिर वैसे ही चला रही थी उस टाइम पे हेलमेट इसको। डालने का नहीं होता। डालने का नहीं होता, उसमें गलती मेरी भी है। हाँ, लेकिन आपको वो टाइट करवानी चाहिए थी उसकी बजाय ना हाँ, पहले से, क्योंकि आपने मतलब क्योंकि काफ़ी यंगस्टर जो मरते हैं ना, वो हाँ, बिना हेलमेट के ही मरते हैं बाइक पे। क्योंकि बाइक का एक तो पहली बात सिस्टम ही कुछ नहीं है। अगर हाँ, कुत्ता भी सामने आ गया ना, तो गिरेगी और चोट लगेगी, ये तो है है ना? भैया। क्योंकि उस टाइम पे आप बिल्कुल हवा में होते हो, ज़मीन पे तो होते नहीं। हाँ और हवा में इंसान हुआ तो चोट लगेगी लगेगी। यस। लेकिन ये भी भगवान का शुक्र मानो कि आप आपकी जान बच गई। हाँ, कितने बच्चे हैं दीदी आपके? मेरे 2 बच्चे हैं।
मतलब उनको किसने संभाला फिर जब ये चोट वगैरह लगी आपको? उसकी दादी थी घर पे, उसकी मतलब बुआ जी आ रही थी, उन्होंने संभाला था। तो सिलाई से रिलेटेड अब बात करते हैं। हाँ भैया। ठीक है। तो रितु मैम को कब से जानते हैं आप? 1 साल से। 1 साल से। कहाँ पे देखा आपने उनको? यूट्यूब इंस्टा दोनों पर देखा था मैंने, उनकी वीडियो देखती थी मैं हर डेली। फिर मेरे को ऐसा जुनून हो गया, मैडम के पास सीखना है, प्रॉपर मेथड से सीखना है मेरे को। प्रॉपर मेथड से सीखना है। हाँ मतलब इसका मतलब आप पहले ही सिलाई कर रहे थे? हाँ गाँव में सिलाई करते हैं आप? हाँ, गांव में सिलाई कितने करते कस्टमर हैं आपके पास? आ जाते हैं वैसे गांव में तो नॉर्मली सी, वैसे ठीक है, ना ज़्यादा ना कम, पर वैसे बहुत मीडियम सही आते हैं। मतलब कुल मिला के आपका खर्चा निकल जाता है? हाँ, घर का कितने पैसे कमा लेते हैं आप लगभग इससे? 15-20 हज़ार कमा लेती हूँ। 15-20 लगभग डेली के 500 रुपये, मतलब 1 या 2 सूट आ जाता है आपके पास सिलने के लिए? हाँ, कई बार तो ऐसा हो जाता है, शादी वगैरह हो, करवा चौथ हो, इनके ऊपर बिल्कुल टाइम नहीं टाइम नहीं रहता। 2-2 बज जाते हैं रात को। नहीं। तो अपने घर का खर्चा आप इसी से चलाते हैं? हाँ या जी। कोई एक्स्ट्रा इनकम और भी है? नहीं, और कोई इनकम टोटल नहीं। सिलाई से आप अपना घर चलाते हाँ हैं? जी। ठीक है। तो अब यहाँ पे जब आप आए, हम्म। ठीक है, तो खर्चा लगा होगा आपका 50-60 हज़ार रुपये तो हाँ, मिनिमम हाँ। फैब्रिक वगैरह का, वो कैसे मैनेज किया फिर आपने? मैंने अपने साथ सिलाई सीख, वो सिलाई वाले सूट यहाँ लेके आती थी, उन्हीं के साथ ही वो करती थी मैं उन्हीं के अपना। ऊपर प्रैक्टिस करते हाँ, थे? प्रैक्टिस करते थे, मतलब सिलाई वालों के ही सूट लेके। एक मेरी ऐसी फ्रेंड थी, उसने बोला कि चल मेरा फैब्रिक ले जाया कर, तेरी जो सिलाई बनती मैं दूंगी, जो मैडम सिखाती है वो मेरा सिल के लिया। तो उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा। ऐसे दोस्त हैं दुनिया में? हाँ, बहुत हैं। मतलब आपको सिलाई के पैसे भी दिए हाँ और फैब्रिक भी खुद का दिया, जबकि उसको ये पता था ये ड्रेस ही पहली बार बनाएगी? हाँ, ये पहले, पर उसको इतना कॉन्फिडेंस था कि ये खराब नहीं करेगी, क्योंकि आपके पास वहाँ सीख रही है, मैडम के पास उसको भी इतना भरोसा था कि प्रॉपर अच्छी तरह बना के लेके आएगी। और मेरे सही को बनी भी। फिर ड्रेसेस? हाँ, बिल्कुल सही। बहुत, मैंने उसकी 4-5 ड्रेसें बनाई मैडम की, जो उसने पसंद आई कि ये वाली बनानी है, तो मैंने वही बना के दी उसको। ठीक है। मतलब एक किस्म से आपका फैब्रिक का सारा खर्च बच गया। हाँ और जो पैसे आए उससे लगभग आपकी फीस भी निकल गई होगी। हाँ जी। तो ओवरऑल आप लमसम बराबर रह के हाँ यहाँ आने में। ठीक है। तो जब आप इतने साल से सिलाई कर रहे थे, हाँ जी। तो और अब यहाँ पे आपने आके सीखा, उसमें क्या आपको डिफरेंस महसूस हुआ? मेरे को वो सिलाई मेरी बिल्कुल ज़ीरो थी। यहाँ जो मैडम के पास सीखा है, ये प्रॉपर मेथड से सीखा मेरे को, ये कैसे नाप वगैरह लेना है, कैसे। अब मैं सिलती हूँ, बिल्कुल एक फिटिंग लगा के देती हूँ, तो बिल्कुल प्रॉपर आता है। अगले दोबारा छेड़ने की जरूरत नहीं नहीं, पड़ती? छेड़ने की नहीं। वो जहाँ से लूज रहना, कहीं से कुछ रहना फिटिंग में, तो अब बिल्कुल प्रॉपर सही तरीके अब से कंधे नहीं गिरते? नहीं, कंधे नहीं। मैं मेन अब समस्या यही होती है ना, हाँ, कंधे कंधे गिरते के ना मेरे, मैं अब उस जो मेरी फ्रेंड है उसके मैंने 11 के भी गले बनाए हैं, बिल्कुल प्रॉपर, बिना कुछ स्टेप 11 के वगैरह। गले, मतलब ज़्यादा डीप गले कह हाँ, रहे हैं? डीप गले बनाए, तो उसमें प्रॉपर कंधे बिल्कुल भी नहीं गिर रहे। मैंने अब इतना, मेरे पे ये ऐसा हो रहा था कि भाई मैं मेरा बैच 18 को ख़त्म हो जाता, उसके बाद मेरे को खुद की बुटीक करना था। इतना जुनून था मेरे अंदर कि मैं कुछ कर सकती हूँ कहीं अब। ऐसा तो नहीं कि आपका दिमाग कहीं और ही जा रखा था जब आप उस टाइम स्कूटी चला रहे थे, नहीं। कि बैच खत्म हुआ है अभी, मतलब कुछ और करेंगे, कुछ और करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं क्योंकि था। मेरे साथ ऐसा होता था जब मैं बाइक से जाता था ना, अब तो खैर कई साल हो गए कार से चलता हूँ, मतलब बाइक से जाता था तो मैं मतलब स्लो चलाता था और मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ विचार चलते रहते थे। पर वैसे तो मन की ये रहता ही है, अब ये करना है, कुछ करना है घर, मतलब मन में तो कुछ ज़्यादा वे रहती है, इंसान को कहीं भी है चलता है उस टाइम पर भी। भाई मेरे को मेहनत करके कुछ आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखा, यहाँ तक आई हूँ। सब कहते थे इतनी दूर सीख रही है, यूँ सीख रही है, पर मेरे को एक, मैंने अंदर, मैडम ने कहा था, एक बात सुनी थी मैडम की मैंने, एक अपने अंदर वो जुनून रखो, मतलब अगले ना जब दिखाओ उसने, आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाओ। उस छो को अंदर रखो, मतलब गुस्से को बाहर मत निकालो, उस गुस्से से ही आप आगे कुछ बढ़ सकते हो। तो जब आपको टॉन्टिंग होती है ना, वही आपके अंदर जुनून पैदा करती है कुछ करने हाँ। का। अगर आपको मतलब सारा एटमॉस्फेयर, एक माहौल अच्छा मिलेगा ना, तो आप जिंदगी में कुछ शायद कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो मैं भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके यहाँ तक आना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर मैंने सोचा था अगर करना है तो करना ही है मेरे को, एक अपनी लाइफ में अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो मैं ये बहुत ज़्यादा है, जितना मेरा 2 महीने यहाँ गया है एक्सीडेंट के बाद, क्योंकि अभी तो मेरी सिलाई बंद है, मैं उसको डबल करना अभी तो चाहते आप कर भी नहीं पाते होंगे, हाँ, आँख में अभी समस्या होती होगी। हाँ, आँख में डॉक्टरों ने मना करके दोबारा सर्जरी होगी सर इसकी, इसके बाद ही कुछ कर सकती हूँ। तो ये मैं ये 3 महीने गंवाए हैं, इसको मैं
1 महीने में डबल करना चाहती हूँ, दिन रात मेहनत करके स्पीड से, मतलब वो वो तो हो रिकवरी जाएगा, करने जा। वो तो हो जाएगा, क्योंकि आपको अगर हाथ में स्किल अच्छी है दीदी तो हो जाएगा, पैसा तो हाँ। बड़ी बात नहीं है। फिर दीदी जब भी जो आपके परिवार के अभी नाजुक हालात हैं, हम्म। तो अभी जो इसमें खर्चा भी लगा होगा, वो हाँ, खर्चा कैसे मैनेज किया फिर आपने? वो कुछ फैमिली ने, मेरी सास ने करवाया, और कुछ मेरी सिस्टर है, उनसे कह के मतलब चल रहा मतलब है। फैमिली ठीक है आपकी? हाँ ठीक है फैमिली, मेरी सास, मेरे ससुर एक्सपायर हो रखे हैं, सास है तो वही करते हैं। तो मतलब आपके साथ हैं, अच्छा है, हम्म। ठीक है। तो दीदी शादी कब हुई थी आपकी? और मेरी शादी सर 9th क्लास में हो गई थी। 9th क्लास में? हाँ जी। पक्की बात है? हाँ पक्की है। 9th में शादी कौन करता है? बस मेरी रिलेशन में हो गई थी, पापा और मेरे ससुर थे, वे दोस्त थे, हाँ। उन्होंने बोल दिया कि आगे हम पढ़ा देंगे, तो इसलिए पापा ने बोला भी था +2 के बाद करेंगे। उनका भी बेटा एक ही था, तो उनके ये हो रहा था ना हम शादी करें, हम पढ़ाएं। तो तो फिर पढ़ाया आपको? हाँ, मेरे को +2 कराई। मतलब और स्कूल में जाते थे आप शादी के बाद? स्कूल में ना, मैंने ओपन से की, फिर मतलब 10th ओपन और, से करवाई होगी ना, वही तो। हाँ हाँ 10th और +2, और फिर ITI भी करी मैंने, पार्लर का भी करा, मतलब सास वहीं जाके अच्छा, की। ITI कर रखी है आपने? हाँ कौन सी जी, ट्रेड से? एम्ब्रॉयडरी से। एम्ब्रॉयडरी से आपने 1 साल की ITI भी कर रखी है, वो हाँ तो जाके की होगी फिर? हाँ, वहीं जाके की थी। उससे क्या फ़ायदा हुआ आपको? उससे फायदा तो यही था, कभी मतलब मैं, कढ़ाई बना लेते होंगे हाँ आप? कढ़ाई बना लेती हूँ, सूट्स निकाल लेती हूँ, भाई सिलाई के साथ कोई डिज़ाइन करना हो कढ़ाई से तो मैं कर लेती हूँ। सही है, अच्छी बात है। तो अभी पार्लर का आप कह रहे थे, पार्लर का काम भी करते हैं आप गाँव हाँ में? जी, पार्लर का गांव में दुकान है थी मेरी वहीं पे। तो अभी तो वो भी क्लोज हो रखी हाँ अब होगी? तो क्लोज हो रखी हैं। ठीक है, उसके बारे में क्या प्लान्स हैं फिर आपके? मैं अब यही चाहती हूँ बाहर कहीं, मतलब किसी शहर में, रोहतक वगैरह या गुड़गांव, अपना खुद का बिजनेस करना चाहती हूँ। रोहतक या गुड़गांव? हम्म। मतलब ताकि आपको, मतलब एक बड़े लेवल पे आप काम हाँ कर बड़े सकें, लेवल पे काम क्योंकि कर जो सकूँ। ड्रेसेस आपको सिखाए गए हैं शायद गांव में तो कोई सिलवाने नहीं आएगा। नहीं, वो बाहर ही सिलवाते हैं ज़्यादातर। हाँ, पर गांव में भी ऐसे ये नहीं होता कि आजकल तो। आजकल देखो, हाँ। जैसे आपकी सिंपल सलवार है, ठीक है, हम्म। उसकी बजाय टूलिप, धोती, हाँ अफगानी है तो चलने लगी, हाँ, है ना? और मान के चलो आलिया कट कुर्ती सब क्या बोलते हैं इसको, आलिया नायरा कट, कट। नायरा कट कुर्ती, ये चलती है अब गाँव हाँ, में ये भी, गांव खूब में सिलाते हैं। स्कर्ट वगैरह भी जो मैडम पहनती है, बस ये है कोई स्लीवलेस ब्लाउज नहीं सिलवाता, फुल बाजू का, उसी हम्म। में चेंज कर देते हैं। हाँ बस वही है, हाँ चलता तो सब है। हाँ, लेकिन वहाँ पे चलता। कस्टमर बेस थोड़ा कम होता हाँ, है। कस्टमर बेस या तो तो है। फिर आप वहाँ पे अगर सोशल मीडिया की प्रेजेंस हो आपकी, है ना, हाँ। जैसे आप इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हो। तो ये मैंने मेरी सिस्टर की भेजी है दुबई, एक ड्रेस सिल के। अच्छा, हाँ दुबई रहती हैं आपकी सिस्टर? हाँ, दुबई रहती क्या हैं, करते हैं? वो डॉक्टर हैं वहाँ पर। अच्छा, हम्म। तो वहीं का वीजा लगवाओ आप भी। हाँ वही कहीं लगवाए। बोल तो रहे हैं, फिर मैं सोच रही हूँ यहाँ बच्चों के साथ। बच्चों के साथ कितने बड़े बड़े बच्चे हैं आपके? अच्छा, बच्चे मेरे, भी बड़े हो गए होंगे फिर तो हाँ आपके। बड़े हो गए तो आपने लगातार 1 साल से मैम को देख रहे थे, थे। तो इतना दिन क्यों लगाए फिर आपने आने में? बस ये सोच रही थी वहाँ जाएं, फैमिली वाले कभी मना कर देते, कभी कुछ हो जाता, फिर मेरे को बिल्कुल ऐसा हो गया, नहीं आप मना करो या कुछ कहें, मेरे को कुछ सीखना है, कुछ करके दिखाना है, तो इस वजह से ही फिर मैंने अगस्त बैच में अपना अगस्त एडमिशन बैच कर। में जब आप आई यहाँ पे, हम्म। तो जो आपने सीट बुकिंग करवाई थी वो ऑनलाइन करवाई थी या पहले आके देख के गए आप यहाँ पे? नहीं, मैंने ऑनलाइन करवा दी थी, और उसके अगले ही दिन और यहाँ पर मैंने फीस जमा करवा दी थी। तो जब आप पहली बार यहाँ पे आए, जब आपकी पहली क्लास थी, हम्म। कौन से दिन आए थे आप? मैं 18 तारीख को आई थी। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हम्म। उस दिन पहली क्लास में आ गए थे आप? हाँ, पहली क्लास में आ जब गए। मशीनें चलाना सिखाते हैं हाँ और सिंपल हाँ, सिलाई, सिंपल सिलाई गोल्ड से। सिलाई वो हाँ, सिखाते गोल हैं, सिलाई तो से। आपको ये नहीं लगा कि ये तो मेरे को आता ही है? हाँ, एक बार तो लगा, फिर मैंने ये था क्योंकि कोई चीज़ है मैडम अपनी मेथड से ही सिखाएगी, अगर अपना मेथड रखना होता तो हम घर पे थे ही नहीं, तो इस। ये बात भी सही है कि हाँ अपना ही रखना आता तो क्यों आते हाँ हैं यहाँ हाँ, पे? यहाँ क्यों आते हैं, क्योंकि इसी वजह। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक से फिर स्टार्ट अगले दिन करके। सिंपल कुर्ती सिखा दी होगी हाँ आपको। जी। फिर जो सिंपल कुर्ती में जो मेथड सिखाया गया आपको वो माप लेना, बिल्कुल इतना था, एक बार तो मेरे समझ में, क्योंकि हम अपना मेथड रखते थे, भाई अब मैडम का देखा तो एक बार समझ में नहीं, ये हो गया था भाई पता नहीं कैसे है। ये तो अजीब फिर मेथड है, हाँ, अजीब मेथड, फिर धीरे धीरे 1-2 क्योंकि वो दिन के। साइंटिफिक है, कैलकुलेशन हाँ, के हिसाब से आएगा वो। कैलकुलेशन के हिसाब से है, तो धीरे धीरे फिर मेरे को समझ में बिल्कुल ऐसा हो गया कि हाँ मैं कर सकती हूँ ये चीज़ें, और
इससे बहुत अच्छा वो हो गया फिर ठीक दोबारा। है। तो फिर आपने लगातार जो 3 महीने आपके निकले, हम्म। प्रैक्टिस तो आपने आपकी फ्रेंड के फैब्रिक पे की। हाँ। 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 तो फिर फिटिंग उनकी कैसी जाती थी उन फिटिंग ड्रेसेस की? बिल्कुल एक बढ़िया। एक बार ही मैं वहाँ पर पूरा सिल के ही उसके घर पहुँचाती थी। मैं वो कहती थी फ़ोन करके बिल्कुल सही आया है। एक बार कहीं से भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती थी उसको। तो फिर आपको कॉन्फिडेंस भी आता होगा कि हाँ। मेथड्स बिल्कुल सही हाँ हैं। मेथड सही है। मैंने फैमिली के भी, मेरे सास के भी, मतलब मैंने सिल के दिखाई। और कई ड्रेसें भी बनाई। मैंने भी अपनी भी बनाई थी 2 ड्रेसें। उसमें ठीक है। डांस भी कराया था उस दिन। हाँ, आप शायद वाइट ड्रेस पहन रखी थी हाँ शायद, है ना? सपना जहाँ तक वाली। मैं याद कर रहा हूँ, सपना चौधरी की हाँ। वाइट ड्रेस पहन रखी थी आपने। ये मेरे को इसलिए याद है क्योंकि जब मेरे पास फ़ोन आया था ना कि एक दीदी का एक्सीडेंट हो गया, जो उन्होंने उस वाइट ड्रेस पहनी हुई थी सपना हाँ। चौधरी का, तो कुछ बातें याद रह जाती हैं। हाँ ठीक है। तो फिर आपका 3 महीने ओवरऑल एक्सपीरियंस दीदी कैसे रहा यहाँ पे? बढ़िया रहा सर। जो बिल्कुल। स्टाफ है यहाँ का मैम के साथ? सब मैम के साथ सब बिल्कुल अच्छा है। यहाँ का स्टाफ भी, सर भी, मैडम भी बिल्कुल अच्छे हैं। यहाँ पर कोई भी हमें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई। मेरे को यहाँ से जाने का भी मन नहीं था, पर ये मेरी क्लास से भी बिल्कुल रह गई थी एक्सीडेंट के बाद, क्योंकि हमारी पार्टी पहले हो चुकी थी हाँ, एक पार्टी हफ्ते। पहले थी, 1 हफ्ता पहले। हाँ। तो मेरे को वो क्लासेस ले ली फिर अब आपने नेक्स्ट नहीं बैच में? नहीं ली है अभी सर, क्योंकि मेरे को अच्छा, ज़्यादा वो अलाउड नहीं करना है। अलाउड कोई नहीं नहीं, वो है। 5-4 जो क्लासेस आपकी बच्ची बाद में भी ले लेना, कोई हाँ। बड़ा इशू नहीं है वो तो। या फिर ऑनलाइन भी आपके पास बैच हाँ होगा, उसमें भी हो ऑनलाइन जाएगा। है मेरे पास, रिकॉर्डिंग क्लासेस ले रखी हैं। वो तो कोई बड़ा इशू नहीं है। हाँ। जो रिकॉर्डिंग क्लासेस आपको मिलती हैं, उसको आप कितना बड़ा बेनिफिट मानते हैं? बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है दिमाग में नहीं रहती बातें, हाँ, तो उसमें से देख के मेरे को बिल्कुल ऐसा वो हो ये जाता सही है। कर रखा है ना यहाँ हाँ पे ये कि जो बिल्कुल क्लास सही। ऑफलाइन में बच्चे आते हैं उनको वो रिकॉर्डिंग में मिलती हाँ हैं। वो रिकॉर्डिंग भी मिलती हैं। वो सही है। बहुत बढ़िया वो है। तो जब आप पिछली फेयरवेल पे, जिस दिन आपका एक्सीडेंट भी हुआ, हाँ। नहीं होना चाहिए था, हाँ। उससे पहले जब आपने रैम वॉक की थी, हम्म। तो कैसा फील कर रहे थे? बहुत बढ़िया। मतलब ये ऐसा हो रहा था, पता नहीं ये सपने कभी पूरे होते या नहीं होते। यहाँ कर मैंने वो आज़ादी जी है जो मैं जो सीखा भी नहीं था, सोचा भी नहीं था। सोचा नहीं था, क्योंकि एक चीज़ और है, अर्ली एज में अगर शादी और बच्चे हो जाए ना, हम्म। तो औरत के पास तो सोचने को कुछ बचता भी नहीं है। हाँ। कुल मिला के आपकी +2 ही होती है अगर आप पढ़ते हाँ। तो, +2 या फर्स्ट ईयर में आप होते हैं। हाँ। तो मतलब और उस परिवार की जिम्मेवारियों में आप उलझ जिम्मेवारियों गए। में उलझ गए। और यहाँ के 3 महीने फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा था, मेरी फ्रेंडें भी और यहाँ के स्टाफ भी। कौन फ्रेंड बनी आपके यहाँ पे? मेरी फ्रेंडें थी, एक नेहा थी, काजल थी और अंजलि जो थी, मतलब और उनके सुमन साथ थी। टच में हो आप अभी? हाँ उनके साथ में टच में हैं। बातें होती हैं? हाँ वो बातें क्या कर रहे हैं फिर अभी? वो मेरे से, वे अभी सिलाई कर रहे, घर पे कर रहे, बुटीक करने की कर रहे। वो मिलने भी आए थे मेरे को वहाँ एक्सीडेंट अच्छा। हो, घर पे आए थे उसकी मम्मी के साथ हम। सही बात है, मतलब फ्रेंड सर्कल आप यहाँ से लेके गए हैं 3-4 हाँ। फ्रेंडों को जो। वैसे तो नॉर्मली मेरे सारी ये फ्रेंड थी, किसी के साथ ऐसा हुआ ही नहीं। झगड़ा नहीं हुआ? नहीं कभी नहीं, मैं करती नहीं और मेरा नहीं वो था, सबके साथ काम से कोई भी मना भी नहीं करता, कुछ कहते थे पूछते थे तो आपस में। और बहुत बढ़िया फ्रेंड थी यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो जो दीदी आपसे एक आखिरी सवाल अब मैं पूछता हूँ कि जीवन को लेके क्या नज़रिया आपका, मतलब आपने जीवन से क्या सीखा? मैंने जीवन से ये सीखा भाई, हम एक टाइम पर ऐसा था, मेरे ससुर जिला पार्षद थे उस टाइम जिला पर। पार्षद? हाँ जी, जिला पार्षद से 11 गांव के। तो उस टाइम पर हमारे पास बहुत कुछ ऐसा था, पर अब ऐसा समय आ गया कि कुछ सब कुछ बर्बाद भी हो गया, खराब भी, मतलब हालात ऐसे हो गया। तो जीवन में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो हमें अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। पता नहीं कब परिस्थितियाँ कैसी हो जाती परिस्थितियाँ हैं, बदल जाएं। और किसी के साथ अगर परिस्थितियाँ बदल रखी हो तो उसका मजाक भी नहीं बनाना चाहिए, मजाक भी नहीं क्योंकि जो बनाना। मजाक बनाए हो सकता है उसकी भी बदल जाए, हाँ है ये ना? तो है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल आपने जायज़ बताई कि समय बदलते देर नहीं लगती, हाँ और समय किसका कब देर बदलेगा कब इस बात की बदलेगा। कोई गारंटी नहीं हाँ है। अब मेरा शायद खराब है, शायद आने वाला टाइम बिल्कुल मेरा इतना अच्छा हो हो जाए, सकता है शायद ब्राइट हो। हाँ ब्राइट हो, बहुत अब अच्छा माने हो चलो जाए। जैसे आपका एक्सीडेंट हुआ है, हम्म। मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था 2018 में, और मेरी हंसली टूटी थी। तो उस टाइम में मेरे को लगता था कि मतलब बहुत गलत हुआ मेरे साथ। लेकिन 2 साल के बाद ही मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था वो सही था। मेरे को भी उस दिन हुआ, 2 दिन के बाद मेरे को मैं खुद रोने लगी। मेरा मतलब मेरे बच्चे हैं, मेरे सब कुछ मेरे पे डिपेंड है, और मैं आज ऐसे हालात हो गए, शायद या ना बचती तो बहुत मतलब बहुत बिल्कुल ऐसा हो गया था। तो फिर मेरे को मन में अपने आप जोश नहीं होया कि नहीं
ये समय शायद मेरे को अच्छा करने के लिए ही अच्छा दिया करने गया। के लिए, आपको हाँ, सोचने के लिए ये सोचने समय के मिला है, समय मिला है कि कुछ करना है। कुछ करना है। और किसी का क्या जब कई बार ऐसा हुआ है, मतलब इंसान कुछ चोट लग के या कुछ हो के आगे बढ़ना भी बढ़ बिल्कुल, जाता है। जैसे मान के चलो जब आप एकांत में होते हो ना, हम्म। एकांत में दो तरह का काम होता है। एक तो सॉलिट्यूड होता है, हम्म। एक लोनलीनेस होता है। जो सॉलिट्यूड होता है मतलब उसमें आप इंसान खुद के ऊपर फोकस करता है, हाँ। अकेला फील नहीं करता वो, उसको ब्लेसिंग है उसके लिए अकेला होना। तो कई बार जब हम अकेले होते हैं दीदी, जैसे आपका एक्सीडेंट हुआ, मेरा भी हुआ था, 1 महीना में बेड रेस्ट पे था, हम्म। तो उस टाइम पे इंसान ये सोचता है कि तेरी क्या वैल्यू है, क्या वर्थ है, और जो मतलब क्या तेरे को ज़िंदगी में करना चाहिए। अब जैसे आप भी अकेले हैं इस टाइम पे, काम नहीं कर रहे ना, तो सिर्फ आपका ध्यान इस पे होना चाहिए क्या आपको करना चाहिए जिससे आपके बच्चों का भविष्य बिल्कुल सेफ हो हाँ, सके। तो यही है, मैं सोच रही हूँ बिल्कुल जो मैंने ये 3 महीने 2 महीने बेड रेस्ट है इसे कब इसको इतना करूँ कि 1 महीने में रिकवरी हो हो जाए। जाएगा, वो हो जाएगा दीदी आराम से, वो कोई बड़ा इशू नहीं है, आप कर लेंगे। ठीक है, और कुछ बताना चाहेंगे? बस। ओके, तो अभी आप सुन पा रहे थे अगस्त बैच के हमारे स्टूडेंट जो कि बिलोंग करते हैं चुलियाना गांव से, ज्योति जी, जिनका एक मतलब भयानक एक्सीडेंट हुआ था जिस दिन पार्टी थी उससे उसी दिन। तो और ये कैसे रिकवर हुआ है, मतलब भगवान का मिरेकल है कि मतलब अगर आप उन फोटोज़ को हम इंटरव्यू में अभी लगाएंगे लास्ट में, कि मतलब आप उनको देखोगे तो आपको लगेगा कि मतलब जान बचना भी बहुत मुश्किल है। और ये सकुशल हमारे पास बैठी हैं 45 दिन बाद, भगवान का शुक्र है। और इनकी अच्छी सेहत के लिए और इनका जो भी ये काम करे वो लाइफ में बहुत आगे जाएँ, उसके लिए हम शुभकामनाएं देते हैं और दुआ करते हैं। इसी के साथ इस इंटरव्यू को समाप्त करते हैं। थैंक यू। ये तो इंसान नाम है उसका,